आज से 15-20 साल पीछे जाएं तो पंजाबी गायक का मतलब था गुरदास मान। पंजाबी गानों का कोई वजूद ही नहीं था, लेकिन आज उन्होंने रेवोल्यूशन लाया है। पंजाबी गाने इंडस्ट्री ने रेवोल्यूशन लाया है। किसी भी गाड़ी में, किसी भी फंक्शन में, किसी भी शादी में अगर पंजाबी गाना नहीं है तो कुछ नहीं है, मज़ा ही नहीं है। उन्होंने मजबूर कर दिया, हर घर में घुसे, हर दिल में घुसे। लेकिन क्या हम डोगरी के साथ ऐसा नहीं कर सकते? कहते तो हैं हम सिर्फ भाषणों में अपना पॉलिटिकल उल्लू सीधा करने के लिए, और अब तो हमने डोगरी को राष्ट्र अपना भाषा भी दे दी, उसको एक नाम भी दे दिया। हमारी भाषा है जम्मू कश्मीर की डोगरी, ऑफिशियल लैंग्वेज। क्या ये काफ़ी है? जिस आदमी ने डोगरी को अपने कंठ किया है, उसकी आवाज़ इतनी मधुर है, डोगरी को पहचान दे रहा है, आज किस हाल में है, ये आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और इसका जिम्मेदार कौन है, ये भी आज आपको बताऊंगा मैं। क्या नहीं किया आपने डोगरी के लिए, सिर्फ बात की है, अपना पॉलिटिकल उल्लू सीधा किया है। ग्राउंड में क्या किया, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। माए नी मेरी नी शिमले दिराए चंबाए किन्नी गदोर, चंबाए किन्नी गदोर। माए नी मेरी नी शिमले दिराए चंबाए किन्नी गदोर, चंबाए किन्नी गदोर। माहे नी मेरी नी शिमले दिराए चंबाए किन्नी गदोर, चंबाए किन्नी गदोर। शिमले नी बसना कसोली नी बसना, बसना में चंबे जरूर, बसना में चंबे जरूर। माहे नी मेरी नी शिमले दिराए चंबाए किन्नी गदोर, चंबाए किन्नी गदोर। माहे नी मेरी नी शिमले दिराए चंबाए किन्नी गदोर, चंबाए किन्नी गदोर। क्या हाल है रिंकू जी, कैसे हैं आप? बस बढ़िया जी। बहुत बढ़िया गाते हैं आप। जी जी। बहुत सुंदर गाते हैं, बहुत मीठा गाते हैं। जी जी। अगर आप पंजाबी में गाते, अगर आप पंजाब में होते तो आज रिंकू कहाँ होता? देखो बात यही है कि पंजाब में होते तो पंजाबी गाने गाते तो जो उन्होंने लोगों ने कामयाब करना था, अपना नाम कमाने के लिए कि हम लोकल को प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ 2 मिनट के लिए स्टेज पे बुलाया गया। उस दिन भी सिर्फ 1-2 गाने गवाए गए। पंजाब का कोई 10 लाख मांगेगा, उसको 10 लाख भी दे देंगे। अब डोगरा हमारा 40,000 मांगेगा ना, उसको बोलेंगे ज़्यादा ले गया। रिंकू साहब, मुझे ये बताओ जी, आप इतना बढ़िया गाते हो, इतनी डोगरी आपके कंठ में है, प्योर डोगरी जो प्योर फॉर्म होती है, वो आप गाना गाते हो उसमें। जी जी। आपको लगता है कि जो सम्मान आपको मिलना चाहिए था वो नहीं मिला? वो नहीं मिला। वो मैं आज तक बहुत कोशिश कर चुका हूँ, वो आज तक मुझे नहीं मिल रहा है अभी। जब रिंकू जी स्टेज पे आए ना, इनको उस समय म्यूजिक दिया गया, इन बिना म्यूजिक के इन्होंने गाया है, सिर्फ अपनी डफली की आवाज़ भी क्लियर नहीं मतलब सुनाई दी। जहाँ डिपार्टमेंट की और यहाँ के लोगों की गलती है, जिन लोगों ने उनको प्रमोट करा। रोहिनप्रीत ने क्या गाया? कुछ भी नहीं गाया। एक लाइन पंजाबी, दूसरी हिंदी, तीसरी किसी की और चौथी ऐसे, और लोगों को ऐसे बेवकूफ़ बनाया होई करके, और 8 लाख रुपए का लेकर चेक काट के वो चले गया। इसका इनकम क्या रहता है? इनकम हमारा भाई यही रहता है कि जो भी मैं यहाँ बैठता हूँ और गाता हूँ, तो जो लोग जुड़ता है बनता है, जितना भी किसी ने जुड़ता है बनता है, वो अपना दे जाता है।
फाइनली हम मानसर में पहुंच गए हैं। यहाँ आने का कारण रिंकू कुमार जी का इंटरव्यू करना कतई नहीं है। ये इंटरव्यू हम सोशल मीडिया पे देख चुके हैं। आज मैं आपको सच को कुरेद कर दिखाऊंगा। जो स्क्रीन पे दिखाया जाता है, जो आप बात करते हो, उसके पीछे सच क्या रहता है, डरावना सच। ये कोई सुनना नहीं चाहता और कोई बताना भी नहीं चाहता। जो सुनेगा उसी से डर है कि सच बोलने की कीमत ना चुकानी पड़े, लेकिन यह कीमत चुकाने के लिए मैं तैयार हूं। रोहनप्रीत और अफसाना खान, जम्मू इनके शो हुए। कुछ लोगों ने कहा जनाब ये सही नहीं है, आप पंजाबी गाने यहाँ पे शो हो रहे हैं, आप डोगरी को प्रमोट क्यों नहीं करते हो, डोगरी शो क्यों नहीं। ये सवाल आप पूछ किससे रहे हो? पहले इस पर होमवर्क करो। ये सवाल किससे पूछ रहे हो आप? उन पंजाबी सिंगरों से या पंजाबी भाषा से? ये सवाल किससे पूछ रहे हो? उन लोगों ने अपनी भाषा को इतना मजबूत कर दिया, अपने गानों को इतना मजबूत कर दिया कि आप मजबूर हो गए, पैसे देकर उनको बुलाकर इनके शो करवाते हो आप। ये शाबाशी है उन लोगों के लिए। कभी ऐसा सुना कोई पंजाबी सिंगर जम्मू में आकर फ्री शो करके चला गया हो? नेवर, कोई नहीं करेगा। उन लोगों ने आपके दिल और दिमाग पर इस तरह से हावी हो गए, आपको मजा आता है। और इसके लिए कोई 1-2 दिन का काम नहीं है, ये मेहनत की उन्होंने अपने आप को इस काबिल बना दिया कि आज आप लाखों रुपए उनको देकर यहां बुलाकर शो करवाते हो। और आप ही लोग कहते हो जनाब नहीं 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 ये अच्छा नहीं हो। क्या किससे रहे हो और क्यों कह रहे हो? अगर आप लोगों में इतनी ताकत होती तो यहां पे डोगरी गानों का शो करवाते। कभी करवाया ही नहीं आपने। जब टूरिज्म का कोई मेला लगता है तो अब दूर दराज पहाड़ों में ले जाते हो, क्यों नहीं यहां शो ऑर्गेनाइज करवाते इन लोगों के? मैं मानता हूं शुरुआती दौर में जब आप ये स्टार्ट करोगे, लेकिन स्टार्ट तो चाहिए ना। जब आप स्टार्ट करोगे आपकी कैपेसिटी होगी 200 लोगों की, 10 लोग आएंगे, 190 सीटें खाली रहेंगी। ठीक है जनाब, आप थकोगे नहीं, रुकोगे नहीं, लगातार करते रहोगे। एक दिन ऐसा आएगा कि आप 200 सीटों की कैपेसिटी होगी, वहां 400 लोग होंगे डोगरी गानों को सुनने के लिए। आपने कभी ऐसा किया ही नहीं और ब्लेम दूसरों को करते हो। आपके घर में कोई फ्री नहीं आ रहा गाने के लिए, वो लाखों रुपए लेके जाते हैं। कोई ऐसा फंक्शन, कोई ऐसी शादी, कोई ऐसा जन्मदिन, कोई ऐसी गाड़ी जिसमें पंजाबी गाने ना चलते हों, उन्होंने आपके दिल और दिमाग पर कब्जा कर लिया। वो कामयाब हो गए, आप नहीं कर पाए। कल एक होली का फंक्शन था, मैं वहां गया था। शुरू से लेकर लास्ट तक सिर्फ पंजाबी गाने थे। लोग सुनना चाहते हैं इसलिए थे। डोगरी को आपने वो स्थान दिया ही नहीं। अब मैं आपको मिलवाना चाहता हूं एक ऐसे शख्स से, इनका नाम रमन कुमार है। रमन कुमार ने रिंकू कुमार। रिंकू जी पिछले 15-20 साल से, शायद इससे भी ज़्यादा, डोगरी गाने गा रहे हैं और हर कोई इनको जानता है। रोहनप्रीत का शो था, जो पंजाबी सिंगर हैं वो यहाँ आने वाले थे। आप लोगों ने बवाल खड़ा कर दिया, जनाब डोगरी सिंगर क्यों नहीं स्टेज पे है। एट द एंड ऑफ द डे वो कंप्रोमाइज़ था कि रिंकू जी को बुलाया गया, वो एक कंप्रोमाइज़ था। नहीं तो शुरुआती दौर में होता कि वहाँ डोगरी गाना भी होगा। और जिसने डोगरी गाने को संभाल के रखा है, ये उनमें से एक हैं रिंकू कुमार जी। बहुत अच्छी आवाज़ है इनकी, बहुत टैलेंट है इनमें। लेकिन बदकिस्मती ये है, अप्रिशिएट तो आप करते हो लेकिन उसको बढ़ावा नहीं देते। आज रिंकू कुमार किस हालत में है? जिस डोगरी पे आप मान करते हो, जिस पे आपको गर्व है, वो डोगरी गाने गाने वाला किस हालत में है? यहाँ मानसर पार्क में बैठकर गाने गाता है, लोग 10, 20, 50 रुपए देके जाते हैं इसको, इससे इसका गुजर होता है। ये सवाल उन लोगों के लिए है जो कहते हैं कि पंजाबी सिंगर बाहर से आते हैं, उनको बायकॉट करो।
आप अपने आप को मजबूत करो इतना कि जो जम्मू का ऑर्गेनाइजर है वो बाहर से क्यों बुलाएगा लाखों रुपए देकर, वो चंद हजार में रिंकू को से क्यों नहीं गवाएगा। आप लोग सुनने वाले तो बनो। रिंकू जी कब से गाना गा रहे हो? मैं कौन से 20 साल हो गए। क्या आपका इनकम क्या रहता है? इनको हमारा वाइज यही रहता है कि जो भी मैं वहाँ बैठता हूँ और गाता हूँ तो जो लोग जुड़ता है बनता है, जितना भी किसी ने जुड़ता है बनता है वो अपना दे जाता है। शाम को कितने पैसे हो जाते हैं? तो शाम को मेरा अपना मतलब आराम से अपना गुजारा हो जाता है। 100-150 हो जाता है? हाँ 100-150 हो जाता है। फिर घर चले जाते हो? घर चले जाता हूँ। घर से जहाँ आना जाना कैसे होता है? मुझे बस लेती है और बस छोड़ती है। बस आती है? जी, वो जी। जानते हैं आप लोगों को यहाँ आना, यहाँ हाँ से जी, जाना? हाँ जी, वो हाँ जी। छुट्टी करते हो या डेली आते हो? मैं मतलब मैं डेली आता हूँ यहाँ। डेली आते छुट्टी कोई नहीं करता हूँ। ऐसे मौसम के बाद में मैं छुट्टी कर लेता हूँ, कोई बाहर खुश हो जाऊँ, जब कोई काम पड़े तब छुट्टी कर लेता हूँ, नहीं तो मैं हर रोज़ यहाँ होता हूँ। हो? सुबह 10 बजे बैठता हूँ और शाम रिंकू जी 5। आपको लगता है कि अगर आप डोगरी में गाना गाते हो, अगर आप पंजाबी में गाते, अगर आप पंजाब में होते तो आज रिंकू कहाँ होता? देखो बात यही है कि पंजाब में होते तो पंजाबी गाने गाते तो जो उन्होंने लोगों ने कामयाब करना था, कि कामयाब उन्होंने इसलिए करना था कि उन लोगों की एक एकता है, उनका कल्चर है, वो अपने कल्चर को संभाल के और आगे भिजवाते भी है। जो हमारे यहाँ के लोग हैं जो डोगरी नहीं सुनते हैं, ये कहाँ सुनते हैं? पंजाबी सुनते हैं। लेकिन बात डोगरी की करते हैं। बात डोगरी में करते हैं। नहीं, ये कहते हैं कि डोगरी को बढ़ाओ, हाँ, ये बढ़ाओ, सिर्फ बातें हैं। बातें करते हैं। हाँ। लेकिन एक बात मेरी और सुन लेना, पंजाब का कोई 10 लाख मांगेगा उसको 10 लाख भी दे देंगे। अब डोगरा हमारा 40,000 मांगेगा ना, उसको बोलेंगे ज़्यादा ले गया। बात ये है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो 40,000 वाले जो कलाकार हैं वो पैसे ज़्यादा ले गए हैं, जो 10 लाख जहाँ 15 लाख यहाँ ले जाते हैं और गाते क्या, एक लाइन उधर की गाई, एक इधर की गाई, एक तीसरी उधर की गाई। रिंकू साहब आपकी कीमत लाखों में नहीं करोड़ों में है। हाँ। लेकिन कुछ समझने वाला भी तो चाहिए, ये लोग समझेंगे नहीं। वही बाद में ये समझने नहीं। जैसे यहाँ पर रोहनप्रीत आया है। हाँ। रोहनप्रीत ने क्या गाया? कुछ भी नहीं गाया। एक लाइन पंजाबी, दूसरी हिंदी, तीसरी किसी की और चौथी ऐसे, और लोगों को ऐसे बेवकूफ़ बनाया होई होई करके, और 8 लाख रुपए का लेकर चेक काट के वो चले गया। ये गलती किसकी है रिंकू साहब? ये गलती उनकी तो नहीं है ना, वो तो पैसे लेकर मांग के चले गए। ये गलती है हमारे यहाँ के लोगों की, जहाँ डिपार्टमेंट की और यहाँ के लोगों की गलती है, जिन लोगों ने उनको प्रमोट करा। रिंकू साहब मुझे ये बताओ जी, आप इतना बढ़िया गाते हो, इतनी डोगरी आपके कंठ में है, प्योर डोगरी जो प्योर फॉर्म होती है, वो आप गाना गाते हो उसमें। जी। आपको लगता है कि जो सम्मान आपको मिलना चाहिए था वो नहीं मिला? वो नहीं मिला। वो मैं आज तक बहुत कोशिश कर चुका हूँ, वो आज तक मुझे नहीं मिल रहा है। अभी नहीं मिल रहा है। मुझे कोई अच्छा सा बढ़िया सा डोगरी गाना सुना दो, लोगों को बताऊं तो सही कि रिंकू साहब गाते कैसे हैं। ठीक है। हो चंगा जीना जिंदे पाड़े दे लोक, चंगा जीना जिंदे पाड़े दे लोक, ओ ठंडा पानी पींदे, ओ ठंडा पानी पींदे, पाड़े दे लोक चंगा जीना जिंदे, पाड़े दे लोक चंगा जीना जिंदे, पाड़े दे लोक, ओ ठंडा पानी पींदे, ओ ठंडा पानी पींदे, पाड़े दे लोक चंगा जीना जिंदे, पाड़े दे लोक चंगा जीना जिंदे, पाड़े दे लोक। इन्हें पहाड़ियां दा के खाना, के खाना, के खाना हो। इन्हें पहाड़ियां दा के खाना, के खाना, के खाना। मक्के दा टोडू सरेआं दा साग, मक्के दा टोडू सरेआं दा साग, कन्ने खाना कसरोड़ चंगा जीना जिंदे, पाड़े दे लोक चंगा जीना जिंदे, पाड़े दे लोक, ओ ठंडा पानी पींदे, ओ ठंडा पानी पींदे, पाड़े दे लोक चंगा जीना जिंदे,
पाड़े दे लोग चंगा जीना जिंदे। बहुत बढ़िया रिंकू साहब, बहुत बढ़िया आवाज़ है आपकी, बहुत खूबसूरत आवाज़ है। लेकिन बदकिस्मती उन लोगों की है, दोबारा कभी मत कहना, दोबारा ये कभी मत कहना कि ये बॉयकॉट भी कभी मत करना कि जो पंजाबी सिंगर यहाँ आकर गाते हैं उनको बॉयकॉट करो। अपने आप को इतना मजबूत करो, ये आपकी ताकत है। आप पहचानते ही नहीं हो, आप सोए हो, गहरी नींद में सोए हो। अपना पॉलिटिकल भाषण में डोगरी की बात ज़रूर करोगे आप। रिंकू साहब के लिए आपने कितने इवेंट आज तक ऑर्गेनाइज करवाए? जिस डोगरा की आप बात करते हो वो डोगरा अपने गले में डोगरी लेकर बैठा हुआ है, लेकिन 10-20 रुपए के लिए इस पार्क में गाता है। ये शर्म की बात है आपके लिए, ये शर्म की बात है। और फिर आप इल्ज़ाम लगाते हो दूसरों पे, वो आपके घर में आकर, क्योंकि उन्होंने कब्जा। और ये मत कह देना, अभी प्रशासन के लोगों से कह दूं, ये ज़बरदस्ती मत कर देना कि अभी कोई भी शादी होगी तो वहाँ डोगरी गाना ही बजेंगे। डिक्टेटरशिप मत कर देना। मुझे नहीं पता क्या ऐसा कोई ऑर्डर आ भी जाए, किसी गाड़ी में अगर डोगरी गाना नहीं बज रहा होगा तो चलान हो जाएगा उसको। आप अपने आप को इतना मजबूत करो कि लोग मजबूर हो जाएं ये गाने बजाने के लिए। उसके लिए आपको इसको प्रमोट करना पड़ेगा, ऐसे प्लेटफॉर्म तैयार करने पड़ेंगे जैसे पंजाबियों ने किया। आज से 15 साल पहले जाओगे, पंजाबी गाने का मतलब गुरदास मान। आज पंजाब के हर घर से सिंगर है, हर घर में सिंगर है। कारण ये है उनके पास अपॉर्चुनिटी है। वो जो नॉर्मल से नॉर्मल सिंगर होगा, गाड़ी में घूमता है, अच्छा खाता है और एक अच्छी लाइफ जी रहा है, इसलिए वो सिंगर है, इसलिए वो इस ऑक्यूपेशन में आता है। क्या आपको लगता है कि डोगरी जो रिंकू की हालत देख रहे होंगे, वो डोगरी गाना गाना चाहेगा, इसको अपना प्रोफेशन बनाना चाहेगा कभी? नेवर। तो इसलिए आप अपने घर का सुधार कीजिए पहले। अगर पंजाबियों ने ये कर दिखाया है तो आप भी कर सकते हो। रिंकू साहब, आप मुझे ये बताओ जी, कभी ऐसा हुआ कि आपके घर में कोई अवार्ड वगैरह पड़े हैं 15-20 सालों के गाते हुए, कि सरकार ने या किसी ने कुछ आपको सम्मानित किया हो कभी? सरकार में कुछ सम्मान नहीं किया। नहीं, कभी नहीं किया। कभी नहीं किया। सिर्फ यूज़ करते हैं जब कहीं डोगरा का प्रमोशन करना हो, हम ये बताना हो कि हमारे पास भी डोगरी सिंगर है तो आपको लेके चले जाएंगे। जी, ऐसे कभी नहीं? वैसे कभी नहीं। कुछ आपको कुछ पैसे वगैरह मिलते हैं महीने के, या कुछ देते हैं कुछ लोग, जैसे सरकार से कुछ मिलता है? सरकार से कुछ नहीं मिलता मुझे, कुछ भी नहीं मिलता? कुछ नहीं मिलता सरकार से। कभी कोई किसी ने बोला घर वालों ने कि कोई ये क्या करते हो, गाने गाते हो, ये करते हो, इसमें तो कोई पूछता नहीं है, कोई और काम करो या कुछ करो, कोई दुकान करो? देखो, बात ये है कि मैं और काम कर भी नहीं सकता हूँ। मुझे ये, क्योंकि मुझे यही काम अच्छा लगा और मेरे ताऊ के लड़के ने खुद बोला कि ये काम नहीं करना। मैंने उनको बोला मैंने करना, और मेरे पापा ने भी बोल दिया ये काम आप करो, कोई चक्कर नहीं। और सब ने बोला, सब रिश्तेदारों ने बोला ये अभी आप काम करो। और 100 लोगों ने मुझे ये काम करने के लिए बोल दिया, और एक बंदे ने मुझे बोला ये काम नहीं करना। और जहाँ एक बंदे की नहीं चलेगी, यहाँ 100 बंदा बोल रहा है मुझे, वो आप गाते रहो। जब आपकी आवाज़ जो है वो डोगरी को संभाले हुए है, जो डोगरी को संभाले हुए है। बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलकर। कोई और गाना भी, एक बढ़िया सा गाना सुना था मैंने आपके किसी सोशल मीडिया पे, कोई अच्छा गाना सुना होगा, बढ़िया सा गाना? हाँ जी, हाँ जी। छोड़ी दिया हो गोरी, छोड़ दिया गोरिए पाड़े दा बसना हो तू की जम्मुआ दी सैर कराना हो मेरी गद ने हो मेरी गोरिए हो जम्मुआ तेरा न दे रानिए दगदिया हो से पाड़े गए बसना चंगा हो मेरे मित्रा हो मेरे गदिया हो छोड़ दिया गोरिया तू मक्के दा टोडू हो तू की बासमती शैल खलाना हो मेरी गद ने हो मेरी गोरिये हो थैंक यू रिंकू कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना समय हमें दिया। जनाब, ये रिपोर्ट दिखाने का मकसद ये नहीं था कि मैं रिंकू कुमार जी का इंटरव्यू करूं, इनसे गाने सुनूं, उनके गाने में सुनता रहता हूं।
सोशल मीडिया पे मैं सुनता रहता हूँ, बहुत बढ़िया गाते हैं, और वो लोग भी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं जो उनको कवर कर रहे हैं, वो भी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। शायद उन्हीं की रिपोर्ट देखकर मैं रिंकू कुमार को जान पाया, वो यहाँ तक पहुँचा। मुझे लगता है कि जो डोगरी की बात करते हैं, डोगरों की बात करते हैं, डोगरों की बेहतरी की बात करते हैं, मुझे लगता है कि रिंकू कुमार जी को इतना बड़ा टैलेंट, जिस डोगरी को आपने अभी तो ऑफिशियल लैंग्वेज भी बना दिया, इस आदमी को कब ऑफिशियल दर्जा देने जा रहे हो? इसके हाथ में एट द एंड ऑफ द मंथ इतना आ जाए कि ये गुजर कर सके। जिस दिन ये यहाँ ना आ सके, उस दिन इसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आज तो मैंने कुछ कमाया नहीं। आपको ऐसे प्रबंध करने चाहिए। ये चेहरा है जम्मू का, जिस डोगरी की आप बात करते हो, ये उसका चेहरा है। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं, अगर ये चेहरा, ये आवाज़ पंजाब में होती तो एक मकाम पे होती। जो गलतियां आपसे हुई हैं सुधार लीजिए। आप भी डोगरी की बात करने से बात नहीं बनेगी, आपको ज़मीनी सतह पे काम करना पड़ेगा। कम से कम साल में आपको कम से कम 7-8 इवेंट ऐसे करवाने चाहिए रिंकू साहब के, जिनसे और लोग इंस्पायर हों, और आने वाले सालों में आपको बाहर से सिंगर बुलाने की ज़रूरत ना पड़े। लोग मजबूर हो जाएं, आप उनके दिल और दिमाग पर इस तरह से छा जाओ कि जम्मू की हर गाड़ी में, जम्मू की हर शादी में, जम्मू के हर फंक्शन में डोगरी गाने सुनने को मिले। ज़बरदस्ती नहीं, आपको अपने आप को साबित करना है कि लोग मजबूर हो जाएं ये करने के लिए। इसके लिए आपको काम करना पड़ेगा, सिर्फ बातों से बात नहीं बनेगी, काम करना पड़ेगा। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।